हमारे राम आ गए हैं। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए हैं। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। दोस्तों, वो पल कहते हैं कि मरने से पहले आप लोगों की आंखों में एक बार अपनी पूरी ज़िंदगी का जो अहम है वो ज़रूर आता है। जो व्यू है वो अपनी आंखों से एक बार ज़रूर आता है। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा कि हम और आप सब लोग यहाँ पर उस युग में जन्मे हैं जिसमें हमें यहाँ पर रामलला का वापस आने का संदेह दिखता है। और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जिसने इसको आंखें नम ना हो। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, और हर किसी के जहन में ये सब बातें ना गुजरी हों। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आप भले ही चाहे कितने सारे दुखों से हों पड़े, चाहे आपका सांसारिक दुख हो या फिर आपका आर्थिक दुख हो या फिर आपका फैमिली दुख हो या फिर आपका कोई लाइफ पार्टनर है वो भी दुख देता हो, लेकिन एक बात का आप लोगों को संदेह ज़रूर जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर उस युग में जन्म मिला है जिस युग में रामलला 500 वर्षों के बाद अपने घर वापस आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। जय श्री राम। यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ज़रूर भय या फिर एक बात का आप लोगों को ज़रूर हो, चाहे भी आपने ज़िंदगी में कुछ भी किया हो, कुछ भी करने की सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा कि आप उस युग में जन्मे हैं जिस युग की काफ़ी वर्षों से 500 वर्षों से यहाँ पर है इसका इंतज़ार था। राम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतज़ार था। तो आप लोग उस युग में जन्मे हैं कि यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर यह कार्य नहीं संभव हो पाया जो कार्य 22 जनवरी को संभव हुआ और रामलला अपने घर वापस फिर से आए। और सभी के जहन में यहाँ पर एक अलग प्रकार की दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब आप लोग हैं क्या अब आप लोगों को अपने आप खुद एक बार ज़रूर सोचें और जितने भी आपने लाइफ में अपनी यहाँ पर आपकी कड़वाहट है, जितनी भी आपकी लाइफ की कड़वाहट है, उस कड़वाहट को एक बार साइड रखकर और सोचें कि आप यहाँ पर राम मंदिर 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा ये सब आप अपनी आँखों से एक व्यू या फिर दृश्य देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी रिदम्बरा और जो है यहाँ पर महिलाएं हैं जिन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई राम मंदिर को बनवाने के लिए और काफ़ी अपमान सहा। उनकी आंखों में आंसू नहीं रुक पाए और गले लग के रोने लगे एक दूसरे के। तो ऐसे यहाँ पर कई भी चेहरे हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी भूमिका निभाई और एक से एक बढ़कर चेहरे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, शायद ही आप लोगों ने ये कभी तस्वीरें ना देखी हों, क्योंकि ये तस्वीरें उन तस्वीरों को दर्शाती हैं कि जो यहाँ पर काफ़ी वर्षों से इनका इंतज़ार हो रहा था। और इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि जो मोदी जी का सोचेंगे कि उनको विपक्ष वाले लोग सोचेंगे कि ये मोदी जी हैं यहाँ पर एडवांटेज इसका उठाएंगे कि यानी कोई पॉलिटिकल लाभ उठाएंगे, ऐसा आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है,
राम तो सबके हैं। दोस्तों आप लोग ये दो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये वक्त का पहिया जब चलता है तो वक्त के आगे कोई नहीं। एक 33-34 साल पहले की फ़ोटो है जो कि खुद नरेंद्र मोदी की है और ना ही वो बीजेपी के कोई बड़े नेता थे, ना ही कोई लीडर थे। वो भी एक साधारण हिंदू थे जो मंदिर की चाह रखते थे, राम भगवान की चाह रखते थे। और जो अपने मंदिर राम भगवान को टेंट में रखता है वो मंदिर बनवाने की कैसे चाह रख सकता है। ऐसे ही एक आम हिंदू थे जो हमारे नरेंद्र मोदी थे, उनकी ये तस्वीर बहुत पहले की है और वही अयोध्या है और वही इंडियन राजनीति है, वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आज यहाँ पर 360 डिग्री को बदल कर यहाँ पर रख दिया है। और वही यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं, पहले यहाँ पर जो हैं केंद्र में आए, उसके बाद में यहाँ पर कोर्ट ने जो है रामलला ने यहाँ पर मुकदमा जीता और 500 वर्षों के बाद राम अयोध्या आए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर उनके भव्य मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर संकल्प लिया और इसे पूरा भी किया। और यहाँ पर इसी प्रकार इन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया। तो एक तरफ आप टूटे हुए हैं और आपने जो सपना देखा था कभी, वो सपना आपके आंखों के सामने है। आपको कैसा अतीत का है जो सपना लग रहा होगा, जो कि काफ़ी वर्षों के बाद यहाँ पर है संभव हो पाया है। लोक रथ है, जनता का रथ है जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। ये वो वीडियो है जो हमारे अतीत को दिखाता है और हम लोगों के जहन में यहाँ पर है कि चरित्र को आजमाता है। जो हमारा इंडिया है, कंट्री है, उसके चरित्र को, जो कि राम की जन्मभूमि है अयोध्या, उनके अयोध्या को ही घर से उनके 500 वर्षों के बाद खुद उन्होंने मुकदमा जीता और उसके बाद में अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। भूल गए लोग काशी की खबरिया। आज मंदिर बनने की खुशी में बहुत से यहाँ पर हैरानी भी हो रही है। और यहाँ पर मैं बताना भी चाहूँगा कि काफ़ी वर्षों से यहाँ पर है मंदिर बनवाने की जो यहाँ पर चल रही थी प्रक्रिया, और लोगों का जो उत्साह है, एक तरफ आप लोग कह सकते हैं कि ये उत्साह ही आप लोगों का यहाँ पर हिंदुओं के लिए बेहद ज़रूरी था राम मंदिर। और इस राम मंदिर बनवाने के लिए कितना उत्साह है लोगों को कि 500 वर्षों के बाद यहाँ पर राम अपने घर वापस आए और उनको यहाँ पर जो है कोर्ट में पहले यहाँ पर है जो चल रहा था कि दरवाजे खटखटाए जा रहे थे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, और कोर्ट ने इस आदेश को पास भी कर दिया। और फिर भी यहाँ पर जो विपक्ष या फिर जो अन्य लोग थे, उन्होंने यहाँ पर है इस राम मंदिर को बनवाने में काफ़ी चिंगारी फोड़ने से बचत नहीं रखी है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हिंदुओं के लिए राम मंदिर बहुत ही अहम था, जो कि अब बन चुका है। और ये जानकारी मैंने आप लोगों को दी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।